ट्रेडिंग बहुत ज्यादा चेंज हुई है। अगर आप 2018, 19 या 20 में ट्रेडिंग करते थे तो उन दिनों अगर आप सिंपल पैटर्न्स लाइक डबल बॉटम और डबल टॉप्स को भी अगर ट्रेड करते तब भी एक वैलिड पॉइंट था। इनकी जो एक्यूरेसी थी 60-70% उसमें थी, यानी कि एक अच्छा पॉइंट बन जाता था अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को मैनेज करते। लेकिन अगर आप आज सेम पैटर्न्स को देखोगे तो इन्हीं को ट्रेड करने का तरीका जो है वो चेंज हुआ है। जैसे कि डबल बॉटम की अगर हम बात करें तो इसको ट्रेड किया जाता है एज इक्वल लो लिक्विडिटी, फिर लिक्विडिटी पैटर्न्स को ट्रेड किया जाता है। या सिंपली अगर मैं बात करूं यहाँ पर डबल टॉप की तो इसको ट्रेड किया जाता है एज इक्वल हाई, या कोई भी सिंपल सपोर्ट या रेजिस्टेंस ट्रेड करोगे तब भी आप जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे आज की ट्रेडिंग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जो मैं अपनी ट्रेडिंग में यूज करता हूं, जो मैं एक्चुअली जानता हूं और जो मेरे लिए अभी तक काम कर रहा है। यहाँ पर ये ध्यान दें कि कोई भी स्ट्रैटेजी या चार्ट ट्रेडिंग आपको ओवरनाइट तो प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी। आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर लर्निंग के साथ ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम अपने सबसे पहले पॉइंट पर जो आपको सिंपल स्टेप्स में देखना है। देखो, सबसे पहले मार्केट में आ जाती है मार्केट की डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस पॉइंट से बाई कर रहा हूँ और ये मेरा स्टॉप लॉस है, और इस स्टॉप लॉस के बाद मेरा जो टारगेट है वो अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूँ वो 1:3 के रेशियोज में आ जाता है यहाँ तक। तो इसके सीध में हम एक लाइन मार्क करते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप याद रखो, जब यहाँ पर आप बाइंग की पोजीशन बना रहे हो तो आपका ये पहला पॉइंट रहता है कि मैं मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अब किस तरीके से ऊपर जाना चाहिए, कैसे ऊपर जाना चाहिए, हम वो नहीं देख रहे। फॉर एग्जांपल आप एंट्री के बाद देखते हो कि मार्केट जो है सबसे पहले नीचे आ जाता है, आप पैनिक में या तो एग्जिट करते हो या तो एवरेजिंग कर देते हो या और कोई चीज करते हो मार्केट जो कि वैलिड नहीं हो रही। देखो, आपने इस पुल बैक पे ट्रेड नहीं लगाया है, इतना ये है कि अगर आपके स्टॉप लॉस पे आ गया आप ट्रेड को कट करोगे। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइस में एक बड़ा सा जंप आ गया, फिर मार्केट ने फिर से पुल बैक दे दिया। देखो, ये जो पुल बैक झेलना है ना, ये ट्रेडर के लिए सबसे हार्ड चीज है। यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल देख लिया $1000 का प्रॉफिट, जब नीचे आ गया अब फिर से जो है वो $0 प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी कि आप ब्रेक इवन पे आ गए। तो हालांकि हार्ड पीरियड है, लेकिन आपने इस पे भी ट्रेड नहीं लगाया है, आपने सिंपल एक डायरेक्शन पे लगाया, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो आपको ये चीज का वेट करना पड़ेगा, आपने इस बड़े ब्लैक कैंडल पे ट्रेड नहीं लगाया है। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि कुछ भी हो जाए, मैं जब बाई करूंगा या सेल करूंगा मैं एक डायरेक्शन पे लगा रहा हूं, मेरा एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है, मैं अपना एसएल जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज करूंगा। अगर एसएल से ऊपर प्राइसेस आ रहे हैं तो मुझे उस ट्रेड को सिंपली होल्ड करना है। अब देखो, ट्रेड को होल्ड क्यों करना चाहिए आपको, देखो आपने एक बार एनालिसिस यहाँ पर कर ली तो वो डिसीजन आपका प्रॉपर होना चाहिए। अब इसके बाद आप जितनी कम एनालिसिस करोगे वो ज्यादा सही रहेगा। अब इसके बाद आ जाता है सिर्फ आपको होल्ड करना है अंटिल मिनिमम 1:2 प्रॉफिट या 1:3 प्रॉफिट। उसके बाद आ रहा है ब्रेक इवन पे ट्रेड को ले जाओ और फिर प्राइसेस को जो है वो राइड करो। आपको इससे प्रॉफिटेबल बनने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 जो आपको ट्रेडिंग में याद रखना है वो ये है कि ट्रेंड इज सुप्रीम इन द मार्केट। ट्रेंड से कोई भी चीज मार्केट में सुप्रीम नहीं होती है। देखो, यहाँ पर मार्केट में हमारे पास 3 ही तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक होता है हमारे पास अप ट्रेंड जिसमें आपको हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, दूसरा होता है एक साइडवेज ट्रेंड, और तीसरा होता है आपके पास एक डाउन ट्रेंड। अब देखो, मार्केट में कोई सा भी ट्रेंड चल रहा हो ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है डेली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर आप अपना ट्रेंड डिसाइड कर रहे हो 15 मिनट्स, 5 मिनट्स या 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो आप गलत ट्रेडिंग कर रहे हो। आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम बन जाते हैं। इसको कैसे चेक करते हैं, क्या देखते हैं, तो यहाँ पर हम कोई चार्ट खोल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी यूरो यूएसडी का चार्ट सामने है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आ जाएंगे। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको देखना है कि रिसेंट में मार्केट ने कहां से मूव किया। देखो, इसको आपको इग्नोर करना है अभी के लिए, क्योंकि मार्केट जो है ये बहुत पुराना है, 2022 2021 का। अब रिसेंट में मार्केट फिर कंसोलिडेट हो चुका है, ये भी आपको इग्नोर करना है। अब आप देखो, जो मोस्ट रिसेंट मूव है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि प्राइसेस जो है वो सीधे ऊपर जा रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। दैट मींस अभी अगर मैं यूरो यूएसडी की बात करूं तो मेरा जो ट्रेंड है मैं इसको अप ट्रेंड मान रहा हूँ इस पॉइंट से। अब अप ट्रेंड तो डायरेक्शन हमने डिसाइड कर ली, और इसके बाद ट्रेंड के अंदर और एक ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर यहाँ पर आप देखोगे मार्केट बहुत टाइम तक यहाँ पर एक कंसोलिडेटिंग जोन में था और मार्केट इसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है। इस ब्रेकआउट के बाद सिंपली आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूएशन दिखाना चाहिए एज पर हाई ट्रेंड्स। अब कैसे वो कंटिन्यूएशन दिखाएगा, देखो मार्केट का एक रूल होता है, अगर अप ट्रेंड में प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो वो ऊपर ही नहीं जाते रहेंगे, मार्केट में एक पुल बैक आता है। ये जो आपका पुल बैक होता है वो एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखा जाता है कि ये मैक्सिमम जो है इस 61 और 78% के बीच वाली लाइन तक आ सकता है, और इसके बाद मार्केट जो है वो कंटिन्यूएशन देख सकता है। इस दौरान इन लाइन्स पे आपके लोवेस्ट वैलिड होते हैं और लोवेस्ट से सिर्फ जो है वो बाइंग के ट्रेड्स ही परफॉर्म किया जाता है। सिंपली आप करंट सिनेरियो में क्या करोगे, इस यूरो यूएसडी में इस बॉटम पॉइंट से इस टॉप तक आप एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करोगे और देखोगे कि मार्केट कहां तक आ सकता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि डायरेक्शन की मैं बात करूं, डायरेक्शन हमारी अप ट्रेंड है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और मैं सिमिलरली इसको जो है वो शिफ्ट अप करता हूं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर आप 4 आवर के भी टाइम फ्रेम पे देखोगे, सिंपली आपको दिखेगा मार्केट ऊपर जा रहा था, अब ऊपर जाने के बाद एक पुल बैक आ रहा है जो कि एक नॉर्मल सी
चीज है। अब पुल बैक के बाद फिर से जो है वो मार्केट कंटिन्यू करता है। अब हमें इसके लिए पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं कि ये किस जगह से ऊपर जाता है। उसके लिए हम आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पे, जिसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम अप ट्रेंड देखेंगे। तो अप ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो वो ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, एक पुल बैक आता है। फिर प्राइस जब दोबारा ऊपर जाएंगे, जब इस लोवेस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ पर इसको हम कहते हैं मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जो आपका यहाँ पर ये लोवेस्ट पॉइंट बंद होता है, इसको बन जाती है लिक्विडिटी। सिमिलरली मार्केट इस पैटर्न को कंटिन्यू करता है और यहाँ पर आपको हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अगर ये एक लिक्विडिटी लो है और मार्केट कभी इसको पेनिट्रेट नीचे की तरफ करे, तो बहुत सारे लोग इसको समझते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि बिल्कुल इनवैलिड है। ऐसा नहीं होता है मार्केट में। जब एक लिक्विडिटी लेवल हो, मार्केट जब दोबारा उससे ऊपर जाएगा तो यहाँ से आपको बाइंग परफॉर्म करनी है। दैट मीन्स कभी कभार आपको अप ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर में लोअर लो भी देखने को मिल सकता है मेन स्ट्रक्चर में, लेकिन अगर वो लिक्विडिटी है तो वहां से वंस अगेन बाई ही किया जाता है। तो अगर मैं करंट सिनेरियोज में जो अभी यूरो यूएसडी का मार्केट है, तो मैं देखूंगा कि मार्केट जो है वो अभी 50% लेवल पे आया है और मैक्सिमम ये आ सकता है यहाँ तक, जहां से एक ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसके दौरान अगर आप देखोगे यहाँ पर एक डिमांड जोन की क्रिएशन हो रही है मार्केट में यहाँ पर, तो इस डिमांड जोन से आप ट्रेड कर सकते हो। और कैसे ट्रेड करते हैं, देखो अगर मार्केट फास्ट फॉल कर रहा है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली एंट्री नहीं बनाते हैं डिमांड जोन पे। हम मोमेंटम के लॉस का वेट करते हैं। जैसे मोमेंटम लॉस के बाद डायरेक्शन चेंज होना स्टार्ट होती है, आप यहाँ पर एंट्री करते हो और आपका जो टारगेट होता है वो इस प्रीवियस हाई के ऊपर होता है, जैसे कि हम अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर्स में देखते हैं। दैट मींस 1 डे और 4 आवर का टाइम फ्रेम मुझे दिखा रहा है कि इस यूरो यूएसडी में हमें थोड़ा वेट करना चाहिए अभी बाइंग एंट्री के लिए, फिर हम जो है वो कंटिन्यू अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में जा सकते हैं। अब ये तो हो गया मार्केट स्ट्रक्चर से कंटिन्यूएशन। अब इसके बाद हमारा और एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी, जो कि हमारा है 4th पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर आप इस मार्केट में देख सकते हो, मैंने यूएसडी सीएचएफ का चार्ट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अभी खोला है। अगर आप यहाँ देखोगे प्राइस ऊपर गया तो ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, एक नीचे का मोमेंटम आएगा, फिर उसके बाद फिर से दोबारा प्राइस आया, नीचे गया। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो मार्केट ने एक डबल बॉटम का पैटर्न बनाया, जहाँ पर एक लो यहाँ पर है, दूसरा लो यहाँ पर है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ट्रेडिंग इतनी इवॉल्व हुई है, अगर आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाते यहाँ पर डबल बॉटम को देखकर बाय करोगे तो मार्केट जो है वो आपका इंस्टेंटली एसएल ले लेगा। लेकिन अगर आप सेम ट्रेड को एडवांस्ड वेज में देखते, लाइक कि यहाँ पर ये एक इक्वल लो है और मार्केट जो है वो इस इक्वल लो की लिक्विडिटी लेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एंट्री के क्राइटेरियाज क्या रहते हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, जैसे ही मोमेंटम आपको दिखेगा स्लो डाउन हो रहा है इस फॉलिंग का, आप यहाँ पर एंट्रीज बना सकते हो। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस लो के नीचे और आप फिर एक डायरेक्शन पे पैसा लगा रहे हो, जो कि मेरा पहला पॉइंट था। देखो ये पुल बैक आया, एक्सेप्ट कर लेंगे अगर लॉस हुआ, लेकिन मिनिमम मैंने आपको कहा 1:3 हुआ तो आप बुक भी कर सकते हो। यहाँ तक ये 1:3 अप्रोक्सीमेटली है तो आप बुक भी कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि मार्केट की बहुत सारी लिक्विडिटीज जो आपको पता होनी चाहिए मार्केट डायरेक्शन, ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर को यूज करने से पहले। देखो अगर आपको कोई भी लिक्विडिटी समझ नहीं आ रही है, चाहे वो एक मार्केट का डिमांड जोन हो, चाहे वो मार्केट का इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप हो, या वो मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक हो, तो आप सिंपली काम क्या कर सकते हो, आप वॉल्यूम प्रोफाइल्स को यूज कर सकते हो लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए। आप वॉल्यूम प्रोफाइल्स कहाँ से आप देखोगे, आपको ट्रेडिंग के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको वॉल्यूम बेस्ड में एक टूल मिल जाएगा जिसका नाम है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइलर्स। तो इसको आप किसी भी बॉटम से टॉप तक लगाते हो लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए, और आपको यहाँ पर जिस जगह बहुत ज्यादा बार्स मिलते हैं ये आपको दिखाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है या यहाँ पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी प्रेजेंट है। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वॉल्यूम प्रोफाइल्स के वीडियोस देखना है, 3 पार्ट्स है, तीनों ही देख लेना और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को भी लाइक करना। तो आपको इसकी सेटिंग्स में आना है। इसकी सेटिंग्स में आपको रो लेआउट में नंबर ऑफ रोज रखना है, रो साइज में 50 और वॉल्यूम्स में आपको टोटल रखना है, वैल्यू एरिया में 70। स्टाइल की अगर हम बात करें तो इस तरीके के कुछ कलर्स आपको रखने हैं, VAH, VAL और POC लाइन को आपको एक्टिवेट करना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जहां पर आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ये रोज दिखेंगे तो आपको यहाँ पर इसको एज ए जोन की तरह मार्क करना है, ये आपकी लिक्विडिटी मार्केट में बन जाएगी। अब इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे कि अभी हम इस यूरो यूएसडी की एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं इस बॉटम पॉइंट से इस टॉप तक यूज करूंगा और मैं देखूंगा ज्यादा नंबर ऑफ रोज कहां पर आ रही है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, सबसे पहले यहाँ पर मुझे कुछ रोज देखने को मिल रहे हैं। मैं इस बॉक्स का कलर चेंज कर देता हूं तो यहाँ पर आप देखो एक लिक्विडिटी जोन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मार्केट में देख रहा हूँ कि मार्केट लिक्विडिटी जोन में आया हुआ है। क्या इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली बाय करेंगे? तो आंसर होता है नहीं। हमें क्या देखना पड़ता है कि जब मार्केट स्लो डाउन हो जाएगा और स्लो डाउन होने के बाद फिर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन का मोमेंट दिखाना स्टार्ट करेगा, तब आप जो है वो एक पोजीशन बनाते हो। अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की यहाँ पर बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी एंट्रीज ट्रिगर हो जाएंगी, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और जो मेरा टारगेट है वो इस हाई के हल्का सा ऊपर रहेगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1:7 के रेशियोज में बन रहा है। मिनिमम हम कितना देखते हैं? मिनिमम आपको देखना है 1:3, जो कि आपको यहाँ तक मिल रहा है। तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर आप मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देगा, ठीक है, तो इसके बाद आप नीचे और कुछ जोन देख सकते हो, जैसे कि जहां पर इस वॉल्यूम प्रोफाइल्स में आपको वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा कम दिखेंगे, जैसे कि ये जोन है, तो इसको एज ए फेयर वैल्यू गैप ट्रेड किया जाता है। इसको फेयर वैल्यू गैप माना जाता है। नॉर्मली भी आप इसको फेयर वैल्यू गैप मानोगे और जहां मार्केट आएगा तो यहां से भी ट्रेड आप कर सकते हो। लेकिन एक बोनस पॉइंट आप यहां पर याद रखो, जब आपको दिखेगा कि इस फेयर वैल्यू गैप के सामने और एक वॉल्यूम जोन है,
तब इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना इनवैलिड बन जाता है। दैट मीन्स इस जोन को अभी मार्क नहीं करना चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आप देखोगे मेरा जो वॉल्यूम का नेक्स्ट जोन है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं वेट करूंगा कि मार्केट अब यहाँ आ जाए। अगर इस जोन को पूरा ब्रेक कर देता है फिर हम इस जोन में मोमेंटम स्लो डाउन का वेट करेंगे और यहाँ से प्राइसेस के ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ठीक है, देखो हालांकि ट्रेडिंग में 100% तो कोई चीज वर्क नहीं करती, तभी आप देखोगे जब भी हम कोई पोजीशन बनाते हैं सबसे पहले उसमें जो है वो एसएल देखा जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है और आपको अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करना पड़ता है, साथ में अपने मनी को भी मैनेज करना पड़ता है। अब प्रॉफिटेबल बनने के लिए क्या देखा जाता है कि मिनिमम आपको 1:2 या 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर हमारी डायरेक्शन सही होती है, क्योंकि हम डायरेक्शन पे जो है वो ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर अगर हमारी डायरेक्शन सही है तो हम क्या देखेंगे, मिनिमम 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आ रहा है। लेकिन उसके बाद अगर आप कुछ क्वांटिटीज को बुक भी करते हो और उसके बाद ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपका जो मैक्सिमम टारगेट है वो इस हाई के हल्का सा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यही बड़े ट्रेडर्स है जो आपके कैपिटल को ग्रो करते हैं और आपको एक बड़ा ट्रेडर बनने में हेल्प करते हैं। तो इस ट्रेड का अगर आप साइज देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको 1:10 के रेशियोज में यहाँ पर रिवॉर्ड्स दे रहा है। तो ये होता है हम जब कंबाइन करते हैं कुछ पावरफुल सिंपल टेक्निक्स को, जैसे कि यहाँ पर मैंने फेयर वैल्यू गैप को देखा विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल्स, मैंने ट्रेंड को देखा, मैंने डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया, मैंने यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर रीड किया। तो इन सब चीजों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर और अच्छा सेटअप बन जाता है। अब आप जैसे कि मोस्ट वीडियोस में देखते हो कि इसके बाद चार्ट नीचे आएगा, फिर मैं बार्स के रिप्लाई में आपको दिखाऊंगा कि ये ऊपर जा रहा है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। आज है सैटरडे 31 जनवरी, तो ये अभी चार्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। मंडे को चार्ट खुलेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इस ट्रेड में क्या होगा। सिमिलरली अगर आप और एक एग्जांपल देखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूएस ऑयल ले लिया, आपको क्या करना है, रिसेंट ट्रेंड की डायरेक्शन देखनी है। तो आप देखोगे रिसेंटली मार्केट नीचे आ रहा है, दैट मींस मेरा जो ट्रेंड का डायरेक्शन है वो डाउन साइड का। तो मैं क्या करूंगा, अप साइड की जो भी लेवल्स है या मार्केट स्ट्रक्चर है उसको मैं सबसे पहले मार्क करूंगा। देखो मार्केट की ये एक लेवल है, क्योंकि हम लेवल टू लेवल भी ट्रेडिंग करते हैं, ये हमारा दूसरा मॉडल रहता है जो सिंपल स्टेप्स में आपको काम आएगा। ये मैंने हायर टाइम फ्रेम की लेवल्स को मार्क किया, अगर ये अपसाइड लेवल ब्रेक होगी तब मैं अप ट्रेंड के लिए इसमें शिफ्ट करूंगा अपनी डायरेक्शन को। मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आऊंगा और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं देख सकता हूं कि मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक कर चुका है, लेकिन कोई मेजर पुल बैक नहीं आ रहा है। अब मार्केट के पास और एक लेवल है, अगर अब मार्केट क्या करता है कि इस लेवल से एक पुल बैक देता है, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाई है, इस हाई को ब्रेक नहीं करता और इस जोन की रेस्पेक्ट करता है, जैसे ही मार्केट इन लोज के नीचे आएगा तो हमारी जो प्राइमरी डायरेक्शन जो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं सेल साइड की, वो हम देखेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो बॉटम तक इस तरीके से होगा। लेकिन अगर मार्केट इन जोन को ब्रेक करेगा फिर हमें इस जोन तक वेट करना पड़ेगा, उस दौरान हम इस जोन से यहाँ तक बाइंग के ट्रेड्स भी देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप जो है वो बहुत सारे चार्ट्स को खोल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब मैं आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड के अंदर और एक ट्रेंड है जो कि एक साइडवेज मार्केट अभी बन रहा है। मेरे लिए सिंपल ये चीज रहेगी कि मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट जब ऊपर गया एक हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आया और एक लो लगाया, जब दोबारा मार्केट ऊपर गया तो ये एक हायर हाई नहीं लगा पा रहा है। सिमिलरली जब नीचे आया लेकिन इस लो के साथ ही आया, दैट मींस अभी भी जो है वो एक सेल साइड स्ट्रेंथ में देख सकता हूँ। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है यहाँ से भी एक ट्रेड एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को मैनेज करके। लेकिन जैसे ही ये हाई को ब्रेक करता है, मार्केट इस जोन को तोड़ेगा तो हम अपसाइड जोन के लिए एक ट्रेड देख सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखोगे आपके फिर पुल बैक जोन इसमें आइडेंटिफाई किए जाते हैं या बाकी सारी चीजें, उनके लिए भी आप वॉल्यूम प्रोफाइल्स को जो है वो यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस टॉप से इस बॉटम तक वॉल्यूम प्रोफाइल्स को देखूंगा तो मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट जो है ये एक वॉल्यूम का जोन है यहाँ तक। अगर इसके बाद ब्रेक हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि कोई वॉल्यूम्स की सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक एक मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और सिमिलरली अगर मार्केट इस जोन से नीचे आता है, अगर आप देखोगे यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम्स ट्रेड हुए, तो हमें मार्केट में ट्रेंड की डायरेक्शन का मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हम सिंपल स्टेप्स को कंबाइन करके अपनी ट्रेडिंग को सिंपल बनाते हैं और डायरेक्शंस को ट्रेड करते हैं। मैं किसी पुल बैक पे, किसी कैंडल स्टिक पे या किसी इंडिकेटर पे जो है वो ट्रेड नहीं करता हूँ। कुछ ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं, लिक्विडिटी, ट्रेंड, मार्केट डायरेक्शंस और मार्केट स्ट्रक्चर को, और आपकी ट्रेडिंग सेटअप्स को सिंपल बनाते हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।